इस व्यक्ति ने काम पर कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि बैंक में अपने पैसे निकालने आने वाले लोग कभी भी उसमें से काटे गए पाइयों की परवाह नहीं करते, लेकिन वह यह मामूली सेवा शुल्क था। लेकिन उसने इसमें धन कमाने का अवसर देखा। अगर वह सफल होता तो वह रातों रात अमीर बन सकता था। हालांकि जैक सिर्फ एक साधारण क्लर्क था, लेकिन जिस बैंक में वह काम करता था उसके दुनिया भर में 9.5 मिलियन ग्राहक थे। बैंक उनके खातों की प्रकृति के आधार पर एक दैनिक शुल्क लेता है। अगर वह प्रत्येक खाते से एक पैसा ले सकता और उसे अपने पास रख सकता तो वह जल्दी ही करोड़पति बन जाता, बिना अपने ग्राहकों का संदेह उठाए। लेकिन अपनी निम्न स्थिति के कारण उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जैक कंप्यूटर के साथ अच्छा था। उसने रातों रात एक कंप्यूटर वायरस लिखा और उसे एक सुरक्षित दिखने वाले फाइल में छिपा दिया। फिर उसने बैंक के अध्यक्ष को एक ईमेल भेजा और अपने शिकार का चारा लेने का इंतजार किया। अगले दिन जब बैंक अध्यक्ष काम पर आए, उन्होंने अपनी आदत के अनुसार कंप्यूटर खोला। जब उन्होंने व्यावसायिक रूप में छिपा हुआ ईमेल देखा तो उन्होंने अनजाने में उस पर क्लिक कर दिया। जैक अपने कंप्यूटर में हैक करने में सफल हो गया। फिर उसने इसे दूर से संचालित करना शुरू किया। कंप्यूटर वायरस ने कार्यालय में जल्दी ही फैलना शुरू कर दिया। जल्द ही पूरा बैंक सिस्टम समझौता कर लिया गया। उसका असली उद्देश्य प्रशासक के कंप्यूटर को ढूंढना था। वही एकमात्र स्थान था जहां बैंक सर्वर तक पहुंचती। जल्द ही कर्मचारियों को समझ में आ गया कि कंप्यूटर हैक हो गया है और यह जैक की योजना का हिस्सा था। जब साइबर सुरक्षा आई, पहला कदम पूरे सिस्टम को रिबूट करना था। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक पासवर्ड दर्ज करना था। जैक बैंक सर्वर से जुड़ने के लिए लॉगिन पासवर्ड आसानी से प्राप्त कर पाया और फिर उसे बैंक के 9.5 मिलियन ग्राहक खातों से सेवा शुल्क के रूप में एक पैसा कम करना पड़ा। सिर्फ 1 मिनट में उसने 95,000 रुपए कमा लिए थे। लेकिन पैसा अभी तक उसका नहीं है। खुद को बेनकाब करने से बचने के लिए उसे अभी भी एक निष्क्रिय कंपनी खाता ढूंढना होगा और फिर सारा पैसा उसमें स्थानांतरित करना होगा। कुछ चालबाजी के बाद जैक अपनी पहली रकम बना सका, बिना जाने हुए ही। वह नर्वस और उत्साहित था, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ।